तो भगवान श्री कृष्ण को उत्तर देते हुए पिछले अध्याय में 3 बातें समझाई। आध्यात्मिक जीवन की मूल क्या है, उसके पश्चात उसे क्रियात्मक रूप से जिया जाता है, और ये चलता है तो उसको क्या प्राप्त होता है। बोले वो आत्माराम की चेतना को प्राप्त हो जाता है। आत्माराम की चेतना जो कि उसे भगवान जैसा ही बना देती है, भगवान के सभी गुणों से युक्त हो जाता है। इस व्यक्ति को ये क्यों स्वधर्म और नित्य धर्म को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करने की चेष्टा करे। क्योंकि सुनकर के अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कभी आप नित्य धर्म की बात करते हैं, कभी आप स्वधर्म की बात करते हैं। ये आते शब्द मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, तो बताइए पालन करना चाहिए या स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। मैंने पहले दूसरे श्लोक में प्रश्न किया, तीसरे श्लोक से भगवान ने उत्तर देना आरंभ किया। और भगवान ने उत्तर हुए ये बताया कि वास्तव में त्याग क्या हो। अर्जुन त्याग के विषय में बहुत कंसर्न थे। हम लोग तो संसार में आसक्त रहने के विषय में बड़े कंसर्न रहते हैं, इसलिए हमें एक अलग लेक्चर लेना पड़ता है हमारे लिए आचार्यों को। हम लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में भगवान का प्राप्ति हो सकता है। हमें बताया जाता है कि वास्तविक गृहस्थी क्या होता है। वास्तविक गृहस्थी गृह मेधि नहीं होता। मेध माने जिसका दिमाग, गृह माने घर से भरा है। जिसने दिमाग में घर को भर लिया है उसे गृह मेधि कहते हैं। जिसके दिमाग में रात दिन घर ही घर घूमता रहता है बस, जैसे घर को वही पैदा किया है, वही चला रहा है और वही मरने से बचा लेगा। इस प्रकार से प्रश्न अलग तरह के होते हैं। प्रभु जी क्या घर पे रह करके भक्ति नहीं हो सकती क्या, नौकरी चाकरी करके भक्ति नहीं हो सकती क्या। अर्जुन का अलग प्रश्न है, अर्जुन करें क्या त्याग करके भक्ति नहीं हो सकती क्या। जरूरी है संसार के लोगों के साथ ही रह करके भक्ति करना, कर्म करना, आपकी चेतना में कर्म करना। तो अर्जुन असली त्याग क्या है, और हमें सिखाना पड़ता है कि असली गृहस्थ आश्रम क्या है। ये तुम्हारा लैपटॉप बंद। अच्छा, तो भगवान अर्जुन को अलग शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही माध्यम से हम सभी शिक्षित हो सकते हैं अगर हम चाहें तो भगवान ने अर्जुन को सिखाया लक्ष्य करते हुए कि मिथ्याचारी नहीं बनना चाहिए त्यागी के नाम पर। कर्मेंद्रियानि संयम में 6वें श्लोक में बताया, ये आस्ते मनसा स्मरण इंदिरार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोचते, उसे मिथ्याचारी घोषित कर दिया। हमने ऐसे झूठे त्याग से ऊपर उठ करके सच्चे त्याग की बात 9वें श्लोक में बताई, जिसमें भगवान ने कहा यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के लिए कार्य करो, अगर अन्यत्र कार्य करते हो तो लोग कर्म बंधना, तुम कर्म के बंधन में बंध जाओगे अर्जुन। देखो ये मन कर्म के बंधनों से छूटने के लिए मिला है। अनेक न जाने कितने जन्मों में हमने इन बंधनों को बांधा है। ये शरीर बदल लेने से ऐसा नहीं हो जाता कि हमारे पिछले कर्म खत्म हो गए, क्योंकि कार्य करने वाला ये शरीर नहीं है। कार्य करने वाला तो शरीर के अंदर आत्मा है।
और एक सीनियर गुरु भाई थे, शालिग्राम प्रभु उनका नाम था। आजकल वो लंदन में बेस्ड है। कॉलेज से हम लोग आ रहे थे, तो पीछे से एक पुलिस वाला दारू पी करके बाइक चला करके आ रहा था। तो पीछे से वो गाली मार रहा था, और हम लोग चले आ रहे थे अपने लेफ्ट साइड में ही। फिर भी वो हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है, परेशान कर रहा था, ऊपर से गालियां दे रहा था। तो एक रास्ते के किनारे झाड़ियां जैसी आई, जहां पर कांटे बहुत थे। उन्होंने क्या, उनको क्रोध आ गया गाली सुन करके, तो उन्होंने एक लात मारा उसको, बाइक के ऊपर ही पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। तो झाड़ियों में गिर गया। झाड़ियों में गिर गया तो थोड़ा नशे में था वो, बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। फिर पीछे भागा। पता था कि वो शराब पिया हुआ, तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे एकदम दूर दूर करके, तो पकड़ नहीं पा रहा था। और टी शर्ट चेंज कर लिया। शर्ट पहन करके हम लोग आ रहे, वो प्रभु जी आ रहे थे, तो टी शर्ट चेंज कर लिया। वो भी दो चार पुलिस वालों को लेकर के वहीं मकान तक पहुंच गया। बोले इधर ही आया, इधर ही आया। अब उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने ही दरवाजा खोला। बोले कौन आया इधर, किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वो लाल टी शर्ट वाला, लाल टी शर्ट वाला, इधर ये लाल टी शर्ट थी। बोले यहाँ तो कोई लाल टी शर्ट वाला नहीं। नहीं, मैं, मेरे को देखना दो, मेरे को देखना। अंदर जा करके सारा लाल टी शर्ट घूम लिया, लेकिन लाल टी शर्ट मिला ही नहीं उसको। तो हमको ऐसा लगता है कि वो लाल टी शर्ट ने काम किया है। कार्य करने वाला ना लाल टी शर्ट वाला था, ना हरा टी शर्ट वाला था। कार्य करने वाला तो टी शर्ट के अंदर था। टी शर्ट थोड़ी ना किसी को मारती है। ऐसे ही कर्म हमारे शरीर से नहीं होते। कर्म इस शरीर के अंदर आत्मा के द्वारा होते हैं, आत्मा करने वाली है कार्य। वो अलग बात है कि कर्म का जब कोई व्यक्ति को मनुष्य तब प्राप्त होता है। बाकी शरीर भोग शरीर है, जो अपने कर्मों के भोगों को भोगने के रूप में प्राप्त होते हैं। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो देवलोक चले जाते हैं, देवता बन करके वहाँ आनंद को भोगते हैं। वो हमारे कर्मों के रिवार्ड्स हैं। जब हम पाप कर्म करते हैं तो नरक में चले जाते हैं। वो हमारे पाप कर्मों के पनिशमेंट्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि आदमी को, जी किसी ने गाली दिया तो दूसरे व्यक्ति ने थप्पड़ लगा दिया तो हिसाब बराबर हो गया, या गाली पलट के दे दी तो भी हिसाब बराबर हो गया। ज्यादा सीवियर कोई पाप कर्म करता है तो व्यक्ति को जेल में जाना पड़ता है। तो कुछ पाप कर्मों के फल यहाँ भी भोगने को मिलते हैं इस भौतिक जो जगत में। कुछ पुण्य कर्मों के फल यहाँ भी भोगने को मिलते हैं। जब भारी वाले पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग आदि ऊपर की ओर जाते हैं। जब भारी वाले पाप कर्म करते हैं तो नरक आदि नीचे की ओर जाते हैं, जो कि जेल में ही, भयानक जेलों में माना जाता है। पुण्यों को हम इस संसार में भोगते हैं। तो हमने न जाने कितने मनुष्य शरीर आज तक गंवाए हैं, न जाने कर्मों की कितनी बड़ी श्रृंखला है, और उस श्रृंखला में हम बनते ही रहते हैं। या संसार में आना पड़ता है, या पापों को भोगने के लिए नरक में जाते हैं, या पुनः इस संसार में आना पड़ता है। ये पाप पुण्यों की श्रृंखला चलती रहती है। इसके चलते हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ये बंधन कहलाता है। संसार से बाहर भगवान के धाम में नहीं जा पाते। भगवान के धाम में जाने के लिए हमें पापों को भी नष्ट करना पड़ेगा और पुण्यों को भी नष्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भगवान के धाम में जाने के लिए? बोले हमें इस पुनर्जन्म के चक्र को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को बंद करना है। हमें भक्ति करनी। पुण्य है, हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति शास्त्र के आदेश पर करते हैं, तो पुण्य कर्म कहलाता है। उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वो सब पुण्य कर्म कहलाते हैं। अपने मन की प्रसन्नता के लिए दूसरे का कुछ बिगड़े, कोई परवाह नहीं करना, वो पाप कर्म कहलाते हैं। और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है, वो भक्ति कहलाता है। पुण्य भी बन सकता है, कार्य पाप भी बन सकता है।
भगवान को भोग लगा करके किसी को खिलाया तो वो आपकी भक्ति बन गई। आपने बिना भगवान को भोग लगाए और व्यक्ति को भोजन करा दिया तो वो आपका पुण्य बन गया। और आपने किसी प्रसन्नता का भी नहीं ध्यान दिया, दूसरे व्यक्ति को आपने एक प्रकार से अपनी खुशी के लिए उस भोजन में जहर मिला करके खिला दिया, वो आपका पाप बन गया। आपने जहर नहीं मिलाया, लहसुन प्याजी मिला दिया, वो भी जहर से कम नहीं है, वो भी तमोगुनी बनाएगा सामने वाले व्यक्ति को, वो भी आपका पाप बन गया। आपने अशुद्ध अवस्था में भोजन करके बना दिया, बोले वो भी पाप बन गया, वो आप पाप खिला रहे हैं। तो भोजन कराने की क्रिया भी तीन प्रकार की हो गई। प्रसाद खिलाया तो भक्ति, भूखे को भोजन कराया तो पुण्य हो गया, लहसुन प्याज आदि मिला करके खिला दिया, जहर मिला के खिला दिया उसकी जमीन हड़पने के लिए, तो पाप हो गया। तो एक ही कार्य इस प्रकार से अलग चेतना में किया जाने के कारण पाप पुण्य ये बंधन है, और भक्ति इन बंधनों से मुक्त करने वाली है, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसे 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कि अर्जुन, वास्तविक त्याग क्या है? बोले वास्तविक त्याग है तदर्थम कर्म कौन्तेय, यज्ञ के लिए कार्य करें, मुक्त संगः समाचर, इससे हम सब आसक्तियों से, सब संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए, ऐसा कार्य कर। अर्जुन मन में सोच रहे हैं, भैया इतना बड़ा त्याग केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना तो सबकी बात, बस की बात तो है नहीं। ऐसे त्याग के स्तर पर हम वो पूछ रहे हैं कि प्रभु, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का त्याग नहीं कर, भगवान अंतर्यामी भी है, कोई व्यक्ति इस प्रकार की ऊंचाई को एकदम से तो छू नहीं सकता कि केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। ऐसी स्थिति में भगवान ने 10वें श्लोक से लेकर के 16वें श्लोक तक योगा लेडर समझाओ कि इस प्रकार का त्याग सर्वसाधारण के लिए आसान नहीं होता, एकदम से छलांग कोई लगा सके। इसलिए सर्वसाधारण के लिए एक सिस्टम है, पकड़ाई जाती है ऊपर उठने के लिए, उन सबके लिए भी दरवाजे खुले हैं, कि आत्मा के लिए दरवाजे बंद नहीं है। इसलिए व्यक्ति को मलेच्छ अवस्था से उठ करके कर्मकांडी बनना चाहिए, शास्त्र के आधार पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा करते करते धीरे धीरे उसकी बुद्धि अपने आप उठ जाएगी, क्योंकि शास्त्र इस प्रकार से उससे कार्य कराता है। फिर वो कर्मयोगी बन जाएगा। कर्मयोगी दो प्रकार के होंगे, एक सकाम कर्मयोगी होगा, एक निष्काम कर्मयोगी होगा। सकाम कर्म के अंतर्गत अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करेगा, लेकिन योग मतलब जुड़ना। यहाँ से कर्मकांड अभी सीढ़ी नहीं है योग की, कर्मकांड तो सीढ़ी से पहले जमीन है। जो मल्लेच्छ अवस्था है वो तो नीचे ले जाने वाला नारकीय स्थिति है, हम नदी में डूब रहे हैं वहां, तो हम जमीन पर आए, उसके बाद सीढ़ी चढ़ना चालू करेंगे तो कर्मयोग से सीढ़ी आरंभ होती है। इसमें सकाम कर्मयोग आता है सबसे पहले। सकाम कर्मयोग में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम शास्त्र का आदेश का पालन करते हैं, साथ में भगवान की थोड़ी सेवा भी करते हैं। अपना जो कर्म का फल आता है उस फल के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं, उस फल में से थोड़ी सी रमचंदी निकाल देते हैं। राम जी का चंदा, उसे रमचंदी कहते हैं बनिया भाषा में। तो जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो बनिया होते हैं, प्राय दुकानदार लोग होते हैं, वो पहले से ही रमचंदी निकालते हुए आते हैं। वो भक्ति का प्रताप फिर बढ़ जाता है। इसलिए ये लोग छोटी सी दुकान भी डालते हैं कि एक दुकान इनकी कभी फ्लॉप नहीं होती, एक से घर चल जाता है, और एक से दो दुकान, दो से चार दुकान, ऐसे बढ़ता चला जाता है। चंदी नहीं निकालते वो बेचारे, बड़ा शोरूम भी डालते हैं तो फ्लॉप हो जाता है, फुटफॉल होता नहीं, और आगे चल करके सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जिसकी दरवाजे पर भगवान ही नहीं आ रहे हैं तो फिर बाकी कौन आएगा। शराबी कमाबी भी आते हैं, थोड़े समय हो सकता है उसका व्यापार धंधा बढ़ भी जाए, लेकिन बाद में सब मैदान साफ करके जाता है, रावण आदि, हिरण्यकश्यप आदि की तरह। इसलिए सबने रमचंदी निकालना चाहिए, कम से कम सकाम कर्मयोगी तो बनना चाहिए, चाहे 1 रुपए से ही निकालना चालू करें, चाहे 1% से ही निकालना चालू करें, अवश्य निकालना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसे सकाम कर्मयोग कहते हैं। निष्काम कर्मयोग कहते हैं जिसको चिंता सताती है, अरे
मंदिर के भक्तों का कैसे भरण पोषण होगा? मुझे सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए जो कुछ भी मैं नौकरी करूंगा, जो कुछ भी धंधा करूंगा, प्रभु जैसे चला देना, इसमें से एक रत्ती मैं नहीं कमाऊंगा, सारा का सारा भगवान की सेवा में लगा दूंगा, क्योंकि सारी सृष्टि को तो भगवान ही चला रहे। हम मूर्ख होते हैं ना, कई बार ऐसे दिमाग में बात, नहीं भाई पैसा जरूरी होता है, पैसा पॉकेट में होना ही चाहिए, पैसा तो थोड़ा हमेशा ही रखना चाहिए। ये मूर्खता है, अभी हमारी बुद्धि उस स्तर की हुई नहीं ना। जिस तरह की बुद्धि हो जाती है, बोले मकान कैसे बनेगा, दुकान कैसे बनेगा, अरे भगवान बना बनाया भी दिला देते। इसके बड़े सुंदर उदाहरण हैं। आने वाले समय में कभी आपको बताएंगे। पापा जी ऐसा लिखते हैं कि जो शेर होता है ना, जो सांप होता है और शेर होता है, ये लोग कभी अपने द्वारा मकान नहीं बनाते, ये दूसरे के बने बनाए में प्रवेश कर जाते, और जैसे ही प्रवेश करते हैं दूसरे लोग भाग जाते, चूहा आदि भाग जाते, गीदड़ आदि भाग जाते। तो जो भक्त होते वो शेर की तरह होते। सांप का मतलब ऐसा नहीं समझना कि भक्त सांप की तरह होते डस लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ से केवल उदाहरण इतना ही सीखना है कि सांप दूसरे के घर में जाकर के रहता है, ऐसे भक्त दूसरे के द्वारा बने बनाए घर में जाकर के रहता है। भक्त अपना संग्रह नहीं करता, अपना प्रयास नहीं करता, भगवान उसका अरेंजमेंट करवा देते दूसरे के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं, जो निष्काम कर्मी होते हैं, जो निष्काम अपनी कामना नहीं रखते, वो क्या करते हैं, वो चिंता करते हैं भक्तों की और सोचते हैं जो कुछ भी आएगा ये सारा का सारा मैं भगवान की सेवा करूं। तो जो बिल्कुल ही कामना नहीं रखता, इस प्रकार से कार्य करता है, भगवान उसको भी प्यार करते हैं, भगवान उसको भी बड़ा भक्त मानते हैं, वो सकाम कर्मयोगी होता है। इसके ऊपर जब और आगे बढ़ता है भक्त, लेकिन कर्म से तो उसकी आसक्ति, वो ऐसा सोच रहा है भगवान के भक्तों का पालन पोषण धंधे से ही होगा, मेरे इस फार्म हाउस से ही होगा, मेरी इस बिजनेस से ही होगा, वैसे तो होगा नहीं, इसलिए मैं नौकरी क्यों छोड़ू। हमने बॉम्बे वाली माता की जो बात बताई थी, महाराज ने जो उनको खड़ा किया था, आपको याद हो? वो आदमी ऐसा ही सोचता है कि हमारी बिजनेस से ही मंदिर चल रहे। कोई व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है, कर्म आसक्ति को भी छोड़ देता है, फल आसक्ति के साथ कर्म आसक्ति को भी छोड़ देता है, तो ज्ञान योगी बन जाता है। ज्ञान योगी बन करके त्याग करता हुआ शास्त्रों का अध्ययन करता है, तब उसे पता चलता है ईशावास्य इदम सर्वम, अरे भैया सब कुछ तो भगवान श्री कृष्ण से ही पैदा हो रहा है। एक छोटे से बीज में से कैसे भगवान ऐसे ऐसे वृक्ष निकाल देते हैं, और एक बीज में से कितने बीज पैदा कर देते हैं। अगर वो उगाएंगे नहीं तो क्या होगा? हमारे खून की बूंद को भी भगवान बना रहे हैं, एक बाल को भी भगवान बना रहे हैं। संसार में कौन क्या कर सकता है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए चलो भगवान के बारे में जानने के प्रयास करते हैं। तो जानने के लिए निकल पड़ता है, उसको पता चलता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, तब फिर वो और आगे बढ़ता है तो ध्यान योगी सीढ़ी में पहुंच जाता है। ध्यान योग की सीढ़ी में वो फिर भगवान का मन बुद्धि और इन सब प्रयास को करता हुआ अष्टांग योग की पद्धति को अपनाता हुआ ध्यान करने की चेष्टा करता है। अंदर उसको भगवान का चतुर्भुज नारायण रूप दिखाई देने लगता है। जैसे ही नारायण रूप दिखाई देने लगता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है, आनंद में डूब जाता है। हमने कपिल भगवान के पिता ऋषि की कथा सुनाई थी। करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक इस प्रकार से ध्यान करने का चेष्टा किया और भगवान दिखाई देने लगे, सामने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी को भगवान दिखाई दिए, नारद जी की कृपा से भगवान सामने फिर प्रकट हो गए। जब सामने देखता है तो एकदम से दौड़ पड़ता है चूमने के लिए, उनकी सेवा करना चाहता है, प्रणाम करना चाहता है, उनके साथ आदान प्रदान करना चाहता है। जो आदान प्रदान का कार्य, इसे सेवा कहते हैं। सेवा का ही नाम भक्ति है, भक्ति का नाम सेवा है। यहाँ से भक्ति योग की शुरुआत होती है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर योगा लैडर समझाया और बताया कि इस प्रकार से व्यक्ति चाहे तो अपने आप को भक्ति योग भी स्थिर कर सकता है, और अपने जीवन को व्यर्थ में न गवा करके मोघम पार्थ सजीवति, 16वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं इस चक्र को आगे बढ़ता हुआ कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, अगर भक्ति योग तक पहुंच जाता है। नहीं तो कुछ मूर्ख हैं जो इस चक्र में नहीं अपने आप को डाल पाते और वो नीचे गिर जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं प्रत्येक मनुष्य को आत्मा राम के स्तर पर ऊपर उठने के लिए
इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, 17वें श्लोक में इस प्रकार से भगवान ने कहा, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनीय कर्तव्य नहीं होता। उतना टॉप लेवल पर चला गया, क्या उसके लिए कहना नहीं पड़ेगा कि भाई तुम झाड़ू लगाओ? जैसे उनके अंदर ये कहना पड़ता है कि भाई अपनी बहन के साथ शादी मत करो, माता के साथ, अपनी बहन के साथ अवैध संबंध नहीं बनाने चाहिए, स्त्री संग नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तो ये शिक्षा, तो कोई सोचे ये शिक्षा नहीं तो फिर ऐसा विवाह अलाउ कर दिया जाए? बोले नहीं, यहाँ कहना ही नहीं पड़ रहा है इस चीज के लिए। चेतना पहले से ही उठी हुई है कि ये बात कहनी पड़ ही नहीं रही है। दूसरे लोगों की चेतना इतनी उठी हुई नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा कहना पड़ रहा है। जैसे मान लो आप किसी कमरे में अगर बिल्कुल साफ सुथरा है तो आप कहेंगे कि यार झाड़ू क्यों नहीं लगाता? ऐसा बोलेंगे क्या आप? ऐसे ही साफ सुथरा है, पहले से ही अलर्ट है, पहले से ही कार्य में निपुण है, तो उसके लिए कोई कहने की जरूरत है नहीं। बस अंदर रहता है, उसको कहना पड़ेगा ना, झाड़ू नहीं है क्या मकान में? बोले है तो आप मारते नहीं है क्या? मार लिया करो, थोड़ा सा कष्ट उठा लिया करो। कुतर के बैठता है कम से कम। भगवान में प्रकृति के द्वारा भगवान शिक्षा दे रहे हैं। आप मनुष्य शरीर को के भी गंदे गंदी जगह पे ऐसे ही बैठ जाते हैं। प्रसाद पाने से पहले कम से कम आसन लगा लिया करो नीचे बैठने से पहले। हनुमान जी लंका में गए, अंगद आदि लंका में गए तो उनको आसन ही नहीं दिया, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ का ही आसन बना लिया। इसलिए ऐसे ही जमीन पर बैठ करके प्रसाद मत खाया करो, थोड़ा सा आसन फासन बिछा लिया, तो उसको कहना पड़ता है ना। फिर आसन बिछाने जाएगा तो टांग के अंगूठे से ही पकड़ करके, पैर से ही आसन को पकड़ करके घसीटते हुए ले जाएगा, और ले जा करके उस पर, अरे भैया जिस आसन पर तुम बैठ रहे हो उसे तुम पैर से इस प्रकार से घसीटो, पैर से मत घसीटो, तुम उसे हाथ से पकड़ करके बिछाओ अच्छी तरह से। तो लगे तो हाथ को धो लो थोड़ा सा आचमन पात्र से, लेकिन ऐसा मत करो। ऐसे ही कई बार भक्त लोग पोंछा लगाते तो पैर में ही पोंछे को बांध लेते हैं और उस पैर से ही पोंछे को रगड़ देते हैं चारों तरफ कमरे के अंदर। कमाल है। ये साफ सफाई करने वाले जो आइटम होते हैं ये लक्ष्मी स्वरूपा होते हैं, क्योंकि चीजें जब साफ सुथरी हो जाएंगी तो लक्ष्मी का पास आएगा। इसलिए झाड़ू लक्ष्मी रूपा होती है। झाड़ू को पैर से कोई पकड़ छुए तो उसको डांट पड़ती। बोले झाड़ू को पैर से नहीं छूते, झाड़ू को प्रणाम करते, स्पर्श करते। आपकी तरह और अच्छी तरह से साफ करने वाला है ना, तो पोंछे को पैर से क्यों आप सब पोंछा लगा रहे हो? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने ऐसी बुद्धि से देखा है, क्या बेवकूफ लोग हैं, पैर से पोंछा लगाने चले। लेकिन पैर से तो मत लगाओ। आपको कोई लात मार करके चीजें सिखाए तो अच्छा लगे। लक्ष्मी रूपा ये सब चीजें होती, इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ, जो आत्मा राम की स्थिति में आ गया उसको कहना नहीं, लेकिन हमें ये सब चीजें कहनी पड़ती हैं, सिखानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं, क्योंकि अभी हम आत्मा राम के स्तर पर नहीं हैं। अभी हम इस प्रकार के भक्त नहीं। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मैं तो भक्त हूँ, मैं तो पूरी तरह से आत्मा राम के स्तर पर हूँ, मैं तो त्याग के स्तर पर हूँ, मेरे को क्यों रोक रहे हैं आप? मेरे को क्यों बार बार इस घोर कर्म में लगा रहे हैं? ये तुम ठीक कह रहे हो ये अर्जुन, तुम श्रेष्ठ हो, ये बात ठीक है, तुम हो, निश्चित रूप से तुम योग्य हो, समाज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए तुमको, इसलिए तुम्हें ये कार्य करने के लिए कह रहा हूँ। जैसे हम लोग बहस करते हैं तो हमारी बहस अलग होती है, क्या हुआ, क्यों मंदिर में बुला रहे हैं, मंगल आरती मंदिर में ही होगी क्या, यहाँ नहीं हो सकती क्या? अरे भैया, माना कि तुम सब जगह सेम चेतना वाले हो, तुम्हारी चेतना स्थिर हो गई है, तो तुम मंदिर में भी उदाहरण प्रस्तुत कर लो। क्योंकि आजकल लोगों की संख्या गृहस्थ जीवन की ज्यादा है, साधु लोगों की कम है, त्यागी लोगों की कम है, तो अभी त्यागियों के उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वो भी तो संख्या बैलेंस होनी चाहिए ना। आजकल तो हमारा देश चाइना को भी पीछे छोड़ रहा है।
पॉपुलेशन के अंतर्गत। तो गवर्नमेंट वगैरह सब लोग परेशान है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई, इस पॉपुलेशन को मिनिमाइज किया जाए। बेस्ट आइडिया है, ब्रह्मचारी बन जाओ, साधु बन जाओ, त्यागी बन जाओ। तो त्यागी बनने के लिए हमें प्रश्न करना चाहिए। कोई साधु हमें कहे कि भैया आप तुम घर में क्यों रहूं प्रभु, घर में कब तक रहूंगा मैं घर में, मेरे को भी तो कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने दो। ऐसा होना चाहिए। अर्जुन कह रहे मैं घर में क्या करूंगा, मैं तो त्यागी बनना चाहता हूं। और हम क्या कहते हैं, हम बाहर जाके क्या करेंगे, हम घर में रहेंगे। हम उदाहरण स्वधर्म का स्थापित करना चाहते हैं। अर्जुन कह रहे हैं जब स्वधर्म का ही, जब उदाहरण ही प्रस्तुत करना है तो मैं नित्य धर्म का उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, मैं त्यागी होने का उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। अर्जुन ने कहा तुम श्रेष्ठ हो, पहले तो बताया श्रेष्ठ हो, यदि यदि आचरती श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं सबॉर्डिनेट वैसा ही पालन करते हैं। जैसे तुम श्रेष्ठ हो ऐसे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो भगवान ने कहा मेरे लिए भी कोई कार्य नहीं है, फिर भी मैं कार्य करता हूँ। पिछले लेक्चर में हम बता रहे थे आप लोगों को कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मैं लोगों के लिए सिखाने के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं भी आदर्श रखता हूँ। तो यहाँ 16,108 विवाह क्यों किए थे, क्या ये आदर्श रखा था? ध्यान दो। अमर्यादित होती है का जीवन होता है उसे मर्यादित कहते हैं, और इससे ऊपर एक और जीवन होता है उसे फिर से अमर्यादित जीवन कहते हैं। अमर्यादा, फिर मर्यादा, फिर से अमर्यादा। बोलिए ऐसा कैसे, नीचे वाली अमर्यादा में और ऊपर वाली अमर्यादा में क्या अंतर है? जो नीचे वाली अमर्यादा है वो अज्ञान के कारण उदय होती है, और उसमें आदमी चोरी करता है, उसमें आदमी व्यभिचार करता है, उसमें आदमी नशेड़ी भंगेड़ी बनता है, उसमें आदमी शास्त्र के आदेशों का उल्लंघन करता है। ये अमर्यादित जीवन है। इसके ऊपर होता है मर्यादा का जीवन, जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीना होता है, जो लोगों के लिए आदर्श रख करके जीवन जीना होता है। और ऐसी मर्यादाओं में पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ भगवान राम ने अवतार लिया। इसलिए भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के पुरुषों में उत्तम, जिन्होंने मर्यादा की पराकाष्ठा को स्थापित किया, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। बोले उनसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण, बोले वो कैसे, क्योंकि उनका जीवन अमर्यादित। कैसे अमर्यादित? बोले उन्होंने भी चोरी की, जैसे साधारण संसार में आदमी चोरी करता है। बोले उन्होंने भी व्यभिचार किया, बोले जैसे साधारण संसार में एक पत्नी से अधिक पत्नियां रख लेते, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन वो अमर्यादा संसार की जैसी नहीं है। संसार में कोई दूसरे की स्त्री को उठा करके ले जाए तो उसे बलात्कार कहते हैं। लेकिन अर्जुन जब सुभद्रा के साथ चले गए द्वारका से, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही सहायता की थी। तो बलराम जी बड़े क्रोधित हो गए। बलराम जी बोले ये अर्जुन का दुस्साहस, ये पांडव लोग कौरव लोग ये समझते क्या है अपने आप को? क्रोध करने लगे बलराम जी। इतनी देर में एक सैनिक आ गया। मैंने अर्जुन को सुभद्रा के साथ जाते हुए देखा। वहां पर भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे, अरे भैया तुमने देखा है, लेकिन ये तो बताओ कैसे जा रहे थे? बोले रथ पर जा रहे थे। अच्छा रथ पर जा रहे तो ये बताओ रथ को चला कौन रहा था? सुभद्रा चला रही थी, अर्जुन चला रहे थे। बोले रथ को तो सुभद्रा चला रही थी, फिर अपहरण किसने किया? यहाँ से तो ऐसा लगता है कि अर्जुन हमारे अतिथि थे और अर्जुन को अपहरण करके सुभद्रा ले गई। तो ये तो बल का उपयोग अर्जुन ने नहीं किया, बल का उपयोग सुभद्रा ने किया है। दंड तो सुभद्रा को मिलना चाहिए। अब बलदेव जी सुभद्रा माता से इतना प्रेम करते कि उनको, उनकी बहन है, उनको कैसे ऐसे दंडित कर सकते हैं? इसका मतलब सुभद्रा ने अर्जुन से प्रेम किया है। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ओर से किसी के पास नहीं गए कि भैया मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें उठा करके ले जाऊंगा। नहीं, रुक्मणी माता का पत्र आया था। दूसरी ओर से गोपियां श्री कृष्ण को नचा रही हैं। गोपियां श्री कृष्ण को कह रही हैं, अरे लाला इतने दिन हो गए यार, तुम हमारे यहाँ आते क्यों नहीं हो चोरी करने के लिए?
जब गोपियों को पहली बार पता चला ना, क्योंकि पहले दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर में चोरी की, क्योंकि ऑनेस्टी बिगिंस एट होम ना। तो पहले दिन जब चोरी की, मैया से छुप करके भगवान श्री कृष्ण के छोटे छोटे हाथ चले गए। भगवान चुपचाप कमरे में जाकर के, एक में मक्खन रखा हुआ तो उधर ही हाथ डाल दिया। अब उनको अपनी ही छवि एक खंबे में दिखाई दे रही है। तो उनको लग रहा है कि अरे, इस बालक ने तो मेरे को देख लिया। तो ऐसा सोच करके भगवान ने क्या किया, मक्खन निकाला और उसको, लो ये तुम्हारे लिए, देने लग गए उसको। खुद की प्रतिबिंब को दे रहे हैं, क्योंकि मणि में खम्भ है यशोदा मैया के भवन में। कोई हमारे जैसे सीमेंट के खम्भ तो है नहीं, जो सीलन आती रहती है और पेंट झड़ता रहता है घटिया एकदम, बार बार पेंट मारते रहते हैं तब भी नहीं होता। तो फिर पीवीसी का काम कराना पड़ता है, तो अंदर ही अंदर छुपे रहो बस। तो इस प्रकार से उनके तो मणि में खम है, स्वयं दिखाई दे। तो भगवान का इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर बालक, उसको देख करके भगवान अपने हाथ से उनको ही खिलाने लग गए। इतनी देर में यशोदा मैया आ रही है, कन्हैया चिल्लाते हुए माता को देखते, अरे यार, आज पहले दिन, शुरुआत के पहले दिन मैया बुला रही है, आज तो फंस गए। भगवान चुपचाप इशारा कर रहे हैं अपने आप को ही प्रतिबिंब रूप में, "श्श, बोलना नहीं। जब शू किया तो उसको समझाने के लिए मैया को सुनाई दे गया कि कहीं से शू की आवाज आ रही। मैया पहुंच गई उसी कमरे में, देखा तो हाथ में पूरा लगा हुआ है मक्खन। रंगे हाथों पकड़े गए। जब रंगे हाथों पकड़े गए तो, लाला चोरी किया तूने। भैया मैं क्यों चोरी करूंगा, मेरा घर है, कोई कमी है मेरे पास, चोरी क्यों करूंगा। लाला तेरे हाथ में लगा हुआ है, तेरे को चाहिए था तो मांग लेता मेरे से। भैया इतने तुम सोने के और इतने मणियों के कंगन पहनाते हो ना हाथ में, ये सूरज के निकलते ही एकदम से हाथ जलने लगता है मेरा, इतना रोशनी से चमकता है, मेरा हाथ में जलन हो रही थी। हाथ को ठंडा करने के लिए मैंने अपना हाथ इसमें डाल दिया, मक्खन तो बड़ा शीतल होता है। भैया मैं क्यों चोरी करूंगा। समझ गई मैया, लाला बात बताने में बहुत माहिर है। मैया ने माफ कर दिया, लेकिन ये बात सब गोपियों को मैया ने बता दी। और गोपियों को बताया, गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लाला चोरी करना है जानता है। अब ये चोर तो अपने घर में सीमित होगा नहीं, उसका पेट चोरी में तो भरेगा नहीं अपने घर से, वो तो दूसरों के यहाँ चोरी करेगा। तो सब गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, अब कन्हैया हमारे यहाँ भी आएगा। अन्यथा गोपियां क्या करती थी, घर में दिया जला के लाती थी यशोदा मैया के यहाँ से, और आते ही घर में दिया फूंक मार के बुझा देती थी। और अपनी सास को कहती, देखो दिया बुझ गया, आप कहो तो ब्रज की महारानी यशोदा मैया के यहाँ से दिया फिर से जला के ले आए। सास कहती थी, जाओ 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 लेकर के आ जाओ। तो वो तो दिया जलाने के माध्यम से, बहाने से जाकर के भगवान के दर्शन करने जाती थी, और वापस आकर के बहाने ढूंढती रहती थी। अब तो एक प्रकार से सीना तान करके दर्शन करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि चोर हमारे यहाँ आएगा। तो भगवान ने वो चोरी आरंभ कर दी। तो ये चोरी, जिसकी लीला को लेकर के आरती घुमाई जाती, बंसी बारे तू मेरी गली आए जा रे। ब्रजवासी लोग गाते हैं, अरे बंसी वाले तो हमारे यहाँ आ जा और तू माखन खा जा। कोरी कोरी मटकी में दही ये जमायो रे। अरे हमने नया मटका लाया यशोदा मैया दही जमाने के लिए, हम तो इसको खुद से देना चाहते हैं, तो लेकिन ही नहीं। हम कहते अपने हाथों से खा ले, तू अपने ही हाथ खाए जा रे। तो अपने ही हाथ से खा ले, अगर हमारे हाथ से नहीं खाता तो। लेकिन ये कहता है अपने हाथ से नहीं, कमाई का खाऊंगा मैं, किसी की बैठ करके नहीं खाता है, क्योंकि भगवान ने कर्म का उपदेश पहले ही दिया। बोले बैठ के कैसे खाएंगे हम, बेइज्जती हो जाएगी। कमाई क्या करेंगे, बोले चोरी में परिश्रम करेंगे, चोरी की नई नई चाल चलेंगे। तो भगवान ने चोरी की लीला किया। तो उस चोरी में गोपियां चाह रही हैं कि हमारे यहाँ चोरी हो, हमारे यहाँ चोरी हो, हमारे यहाँ चोरी हो। ऐसी चोरी ठीक है, ये भी अमर्यादित है, लेकिन ये इसकी पूजा होने वाली है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जहां मर्यादा का लंघन किया, वहां प्रेम के कारण, जहां भगवान राम नहीं कर पाए, इससे पता चलता है राम से भी ज्यादा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के अंदर भरा पड़ा है।
वो प्रेम में मर्यादाओं को भी पीछे छोड़ देते हैं। जैसे मर्यादा का पालन, मैं भाई हथियार क्यों उठाऊं, दो भाइयों के बीच में क्यों झगड़ा करूं, मैं बीच में क्यों अपनी टांग अड़ाऊं। इसलिए पहले उन्होंने अपने आप को बड़ा मर्यादा दिखाया और कहने लगे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये ध्यान रखना, तुम दोनों लोग लड़ रहे हो, मेरा कोई लेना देना नहीं। पहले तो ये दिखाया कि बीच में चलते रास्ते में हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन हम लोग तो चौधरीगिरी करने में पीछे नहीं रहते। गुरु महाराज पंजाबी में वो भजन गाते हैं ना, मन पापी अड़ियां करदा, नैयो जपदा कृष्ण मुरारी नू, जिथे होवे कथा वारदा, उथे पैर न पांदा। उसमें तो बीच में नहीं जाएगा बिल्कुल, सोचेगा मैं क्यों टांग अड़ा, भगवान और भक्तों का मामला है, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं इन लोगों के बीच। लेकिन जिथे होवे निंदा चोगली, दौड़ दौड़ ही जानदा, मैंने कई बार समझाया, तू छड़ दे नंबरदारी नू। अरे भैया तू नंबरदारी मत दिखा ज्यादा, लेकिन हम वहां नंबरदारी दिखाने के लिए चले जाते। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो बीच में टांग नहीं अड़ाते, भगवान भी नहीं अड़ाते। लेकिन जब प्रेम की बात होती है तब भगवान बीच में घुस जाते हैं और अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। जैसे पितामह भीष्म के सामने उन्होंने अपनी मर्यादा की परवाह नहीं की और उन्होंने अपने वचन को तोड़ दिया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को हमें समझना होगा। अन्यथा गीता में भगवान ने जो बताया है उसको भगवान ने फॉलो भी की। भगवान ने गृहस्थ आश्रम को ऐसा सुंदर रूप से फॉलो किया, 16,108 रानियां रखी भगवान ने। ऐसा लगता है हमको अमर्यादा, उसमें भी भगवान ने मर्यादा स्थापित किया। नारद जी को दिखा, भैया 16,108 रानियों के लिए मैंने 16,108 महल भी बनवाए। और भैया 16,108 रानियों के साथ ऐसा नहीं कि एक रानी का एक दिन नंबर आया तो दूसरी रानी का फिर 16,108 दिन बाद बात करने का नंबर आएगा, ऐसा नहीं। हर रानी के साथ भगवान ने इतने विस्तार किए कि हर रानी के साथ एक साथ बात। तो भगवान ने ऐसा भी नहीं कि हाँ अमर्यादित जीवन उन्होंने दिखाया और फिर मर्यादा को पूरा नहीं करके दिखा पाए, नहीं, अमर्यादित जीवन में भी उन्होंने मर्यादा को फिर से पूरा करके दिखा दिया। ये भगवान की भगवत्ता है। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों के सामने तो प्रेम के कारण हार ही जाते हैं। ये भगवान का प्रेम स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान ने बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन में आदर्श रखना चाहिए। अर्जुन तुम भी एक काम करो, देखो मैं भी आदर्श रखता हूँ, मेरे लिए कोई करणीय कार्य नहीं है, मेरे को कुछ भी आवश्यकता भी नहीं है और मैं किसी चीज की इच्छा भी नहीं रखता, इसलिए मेरे लिए कोई कार्य है ही नहीं। तुम भी आत्मा राम हो, तुम भी श्रेष्ठ हो, तुम भी योग्य हो, इसलिए तुम्हें भी अपने जीवन को लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने में लगाना चाहिए। तो अर्जुन कहने लगे जब उदाहरण ही प्रस्तुत करना है, लोगों को नष्ट होने से बचाना है, जैसे 24वें श्लोक में भगवान ने कहा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, बड़े लोग ही ऐसा नहीं करेंगे तो छोटे लोग तो भटक जाएंगे और इतने भटक जाएंगे बेचारे नष्ट ही हो जाएंगे, वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, तो फिर तो समाज का बहुत बड़ा नीचे पतन हो जाएगा। तब अर्जुन अर्जुन जो है, हाँ भगवान ने जब ऐसा कहा, व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों के लिए कार्य करे। देखो भगवान को कितनी चिंता है दूसरों को, हमें अपनी चिंता ही नहीं। भगवान उदाहरण प्रस्तुत करवा रहे हैं। जब ऐसी बात हुई तो अर्जुन ने कहा जब उदाहरण नहीं रखना है फिर मैं त्याग का रखता हूँ उदाहरण, त्याग का उदाहरण क्यों नहीं रखने दे रहे आप मेरे, नित्य धर्म वाला उदाहरण रखता हूँ। तब भगवान वर्ण शंकर, यहाँ माता जी कोई पूछ रही है, वर्ण शंकर कहते हैं जैसे हाइब्रिड गाय होती है ना, जो न देशी है न विदेशी है, और इस प्रकार से अलग ही गाय लोग बना देते हैं, हाइब्रिड आलू हाइब्रिड टमाटर, इस प्रकार से जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, मिक्सिंग जो हो जाती है, वो सब शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। इसी प्रकार से बच्चे भी मिक्स हो जाते हैं, जिसमें कि माता पिता, मान लो माता ब्राह्मण कुल की है और पिता शूद्र कुल का, उससे जो संतानें होंगी वो वर्ण संकर होंगी, शंकर जाति की होंगी, जिनके अंदर प्रॉपरली किसी कार्य को संपन्न करने की योग्यता नहीं होगी, जो कि चतुर्वर्ण्यम गुण चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, उनके अंदर उस प्रकार के गुण और उस प्रकार स्पेसिफिक गुण और स्पेसिफिक कर्म के रूप में वो लोग विकसित नहीं हो पाएंगे, कभी कहीं भागेंगे कभी कहीं भागेंगे।
वो समाज के लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसलिए भगवान ने जब अर्जुन को ये बात कही, अर्जुन कहने लगे मैं उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नित्य धर्म वाला त्यागी वाला उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। तब भगवान ने 27वें श्लोक में कहा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सौरभ सत, आपके उदाहरण, बड़े उदाहरण को रख देने मात्र से लोग फॉलो नहीं करने लग जाएंगे, क्योंकि हर जीव तो अपने गुण के आधार पर विवश है कार्य करने के लिए। कोई तमोगुण के अधीन है, कोई रजोगुण के अधीन है, कोई सतोगुण के अधीन है। इसलिए गुणई कर्माणि सर्वश, सब के सब गुणों के अधीन होकर के विवश है कार्य करने के लिए। और संसार में ये लोग अपने आप में अहंकार से कार्य करता हुआ मानने के कारण, अपने आप को कर्ता मानने के कारण सोच रहे हैं कि हम करता है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को कर्ता मत समझो, और साथ में तुम्हें इन लोगों की भलाई के लिए इनको त्याग का सीधा रास्ता मत बताओ, क्योंकि ये सब गुणों के अधीन है। गुणों के अधीन व्यक्ति को त्याग का रास्ता तुम एकदम से बता दोगे तो वो औंधे मुंह आकर के गिरेगा, न तो संसारी कार्य कर पाएगा, ना वो बेचारा भक्ति के कार्य में स्थिर हो पाएगा। वहां से वो बेचारा वापस लौट के आएगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। एक प्रकार से भगवान यहाँ पर बता रहे, हे महाबाहो तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाओ, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। तो इस कार्य से कार्य में लगाने के लिए कह रहे हैं कि सकाम संसार के कार्य में गुण के अधीन रहते हुए भी अगर कोई भक्ति भाव से कर्म करने लग जाता है तो धीरे धीरे उसका उत्थान होता है, धीरे धीरे वो उठता है। तो फिर बोले मैं क्या करूं, फिर आप बताइए। भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध लड़ो, प्रकृति के अधीन तो तुम भी हो, गुणों के अधीन तुम भी हो, इसलिए तुम क्या करो, मेरी भक्ति को मेरे लिए लक्ष्य करते हुए संसार के लिए कार्य करना सीखो। भगवान ने 30वें श्लोक में बात बताई, मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। बोले तुम त्याग का उदाहरण ऊपर से मत दिखाओ, अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म की मूल शिक्षा क्या थी, हम शरीर नहीं आत्मा है। उस अध्यात्म की चेतना के साथ संन्यास्य, संन्यास अर्थात आंतरिक रूप से चेतना में सन्यासी बन जाओ, और तुम्हारे सारे कार्य फिर जब सन्यासी बन गए तो किसके लिए होंगे, मेरे लिए। तो युद्ध भी किसके लिए होगा, मेरे लिए। तो तुम युद्ध से आशा मत करो, निराशीर। ये मत सोचो मैं युद्ध जीत जाऊंगा और कूदने लग जाऊंगा एकदम से, मेरे को राज्य मिल गया, मेरे को संपत्ति मिल गई, नहीं। निराशीर, बिना आशा की भावना से, मुझे कोई कोई आशा नहीं। निर्ममो, और ये भी मत सोचो कि ये मेरा है, मिल गया तो एकदम से छाती गड़ा दिया, नहीं। कुकिंग होती रहती है और व्यक्ति कुकिंग करता रहता है, लेकिन हम आशावादी बन जाते हैं। कई बार तो भक्त लोग मंदिर में, अपने घर में ही नहीं, मंदिर में भी भोग लगाने के लिए लेकर के जाते हैं। जब भोग लगाने के लिए लेके जाते हैं, पुजारी देखता है कि ये आइटम आया है और पुजारी भोग लगा देता है, वो आइटम को कहीं साइड में रख देता है। तो लाने वाली माता जी पूछती है, प्रभु जी वो भोग की कटोरी किधर है। बोले वो वाली मिठाई किधर है वो। बोले माता जी वो तो मैंने बांट दी। ऐसे कैसे बांट दी, वो तो शुगर फ्री वाली मिठाई थी, मेरे पति को शुगर थी इसलिए मैंने शुगर फ्री वाली मिठाई बनाई थी। और मैंने भोग लगवाने के लिए दिया था, उसमें तो अंजीर डाला था, मैंने मिठाई नहीं डाली, कोई गुड़ फुड़ नहीं डाला था, चीनी नहीं डाली थी। आपने वो दूसरे को कैसे दे दी, वो मैंने पति के लिए बनाई थी। तुमने पति के लिए बनाई थी या भगवान के लिए बनाई थी। हम सोच करके पहले से ही पति वाला हिसाब किताब चल रहे, परिवार वाला हिसाब किताब चल रहे। तो हमने मंदिर में भी भोग लगाने के लिए गए तो वहां भी अपने हिसाब किताब से बनाया भोग, या तो अपने लिए या अपने परिवारिक जनों के लिए भोग बना करके ले गए, भगवान के लिए नहीं लगाया। घर में भी भगवान के लिए ही मात्र चेतना रखते हुए भोग बने, बोले वो ऊंचा स्तर है। इसलिए भगवान कर वो आशा के साथ जा रही है माता जी भोग लगाने के लिए। कई बार लोग भोग का डब्बा लगा देते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं सामने, अब पूरा डब्बे में से बोले पूरा मिलना चाहिए हमें वापस। बोले एक दो निकाल लो लगे तो, लेकिन बाकी डब्बा सारा का सारा दे दो। तो उसे कहते आशा आती है हमारी। भगवान के निराशीर, बोले आशा के साथ नहीं, कोई आशा फल की मत, निर्ममो, अपना मानो ही मत।
भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर, तुम युद्ध लड़ो। अर्जुन, छोड़ दो इस दुर्बलता को, किसी दबाव को, किसी आलस्य को। ज्वर माने बुखार, और ज्वर में बुखार जब आ जाता है तो आदमी उठ ही नहीं पाता, पड़ा रहता है, बोले कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बस लेटे रहने की इच्छा हो रही है। कई बार तो हम लोग बहाना भी मारते हैं आलस्य के कारण, और ऐसा बहाना मारते हैं कि व्यक्ति को बोलते हैं, देखो देखो मेरा सर देखो तेरा गर्म हो रहा है ना, देखो सर देखो गर्म हो रहा है, चाहे गर्म ना भी हो रहा हो ना, तो देखो देखो सर देखो गर्म हो रहा है। एक भक्त मंगल आरती पहुंचा ही नहीं। मैंने पूछा देख कर क्या, क्यों नहीं आया? तो ऊपर से उसने बोल दिया बुखार आ रहा है मेरे को। बोला अच्छा बुखार आ रहा है। भगवान की दया से बुखार का थर्मामीटर बन गया है, वैज्ञानिकों ने बना दिया है चेक करने के लिए। तो मेरे पास थर्मामीटर था, मैं थर्मामीटर लेके ही चला गया उसके पास। तो जैसे ही मेरे पैरों की आवाज लोगों को पता चल जाती कि ये प्रभु जी के पैरों की आवाज, पैरों की आवाज सुन करके वो कराने हाँ आ आ ऐसे करा रहा है। मैं बोला यार बहुत ही ज्यादा तेज बुखार है। हाँ प्रभु जी देखो देखो शॉल ओढ़ा हुआ, देखो कितना बुखार है, देखो गर्म हो रहा हूँ। बोला मैं हाथ से नहीं देखूंगा, मैं थर्मामीटर से देखूंगा। मैंने थर्मामीटर लगा दिया, और थर्मामीटर बजने वाला था, वो पी पी बोलने लग गया। नहीं तो आदमी कहता आपने जल्दी निकाल लिया लगता है। थर्मामीटर बजा, मैंने देखा 97.5, 98 भी नहीं। मैं बोला यार बुखार तो तेरे को बहुत ज्यादा है, ऐसा लगता है तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। जैसे ही उसने 97.5 देखा, तुरंत सॉल्व फेंक दिया और उठ करके बाथरूम में चला गया। लेकिन फिर भक्तों ने नया पॉलिसी निकाल लिया, वो सोचने लग गए कि बुखार का तो थर्मामीटर बन गया, सिर दर्द का थर्मामीटर नहीं बना। इसलिए भक्त लोग, सिर में दर्द हो क्या, सिर दर्द बहुत ज्यादा, इस सिर दर्द। थोड़े समय बाद ऐसा भी नहीं बोलने लग जाए कि नाखून में दर्द हो रहा है प्रभु जी, नाखून में। पता नहीं क्या होने वाला है समाज में, ये भगवान ही। ये सब मेरे से ही लोग सीखते हैं, क्या करूं, अभी बड़ा आदमी तो मैं ही इन लोगों के बीच में, तो मैं ही खुद इस प्रकार से बहानेबाज हूँ। भगवान विगत ज्वर, भगवान अर्जुन के माध्यम से, अरे मूर्ख, इस ज्वर से इस बाहर आ जाओ, इस बुखार से बाहर आ जाओ, और युद्ध लड़ो। ऐसे काम नहीं चलेगा, आदर्श रखो। जैसे ही भगवान से उन्होंने ये बात सुनी, तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए, क्योंकि भगवान ने अपने आदेश की महिमा अगले श्लोक में बताई। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। भगवान ने घोषणा की, अपने आदेश की महिमा बताई इस श्लोक में। जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। हम लोग पालन भी करते हैं कई बार श्रद्धा पूर्वक नहीं। वो बालक उठ के तो चला गया बेचारा, लेकिन मेरे को घूर घूर के देख करके गया था, और उसको मैं यमराज दिखाई दे रहा था। बोले जरूरी था थर्मामीटर के साथ ही आना? तो बेचारा घूर श्रद्धा के साथ नहीं गया नहाने के लिए। ये नहीं कि भाई मेरा उद्धार है, सामने वाले व्यक्ति को क्या फायदा होने वाला है, चलो मेरे भले के लिए वो कुछ बात बता रहे। भगवान यहाँ घोषणा, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते, मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, केवल आदेश का पालन करने का प्रयास कर। भगवान कहते यत्वेद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम, जो आज्ञा पालन नहीं करता है, जो भगवान के आदेश पर नहीं चलता, सर्व ज्ञान विगुण हस्तान विद्धि नष्टान चेतस। देखो कितनी बड़ी भगवान ने यहाँ घोषणा किया है। जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, फिर चाहे वो कितना ही लेक्चर क्यों ना झाड़ रहा हो, जैसे मैं झाड़ रहा हूँ, अगर आदेश का पालन नहीं कर रहा है। कितने सारे ऐसे लोग हैं, सेमिनार पे सेमिनार ठोकते रहते हैं, ऑनलाइन पे दुनिया भर के उनके ग्रुप बने हुए, लेकिन वो ऑनलाइन वाले ये देखने तो आ नहीं रहे कि हमारे प्रभु जी सुबह उठते भी है कि नहीं, मंगल आरती करते भी है कि नहीं, सोलह माला करते भी है कि नहीं। इसलिए वो लोग ऑफलाइन कभी प्रीचिंग करते नहीं, कभी आश्रम में अपना जीवन नहीं देते, क्यों? ऑफलाइन में तो सब पोल पट्टी खुल जाती है, सब आस पड़ोस में देखते रहते, ये तो खुद सोता रहता है, फिर उसके वचनों का असर क्या होगा। लेकिन वो ऑनलाइन इस प्रकार से कार्यक्रम लॉन्च करके और अपने फॉलोअर बना लेते हैं, उनसे थोड़ा बहुत मीठी बातें करके पैसा ऐंठते रहते हैं,
और इस प्रकार से खुद नरक में जाते हैं। लोभी गुरु और ढोंगी गुरु, लोभी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। इसलिए हमें इन लोगों के ज्ञान से बचना चाहिए, ऐसे ज्ञानियों से, ऐसे विद्वानों से बचना चाहिए। लगे तो टूटी फूटी भाषा में, सरल भाषा में कोई बोले, वो पूजनीय है। जैसे हमारे गुरु महाराज बड़ी सरल भाषा में प्रवचन देते हैं, लेकिन जो ही बोलते हैं जो पालन करते हैं। और कुछ पढ़ते भी है ना, तुरंत बोले इसका पालन करना चालू करना चाहिए, तुरंत पालन भी करते। ये हमारे गुरु महाराज की बहुत बड़ी विशेषता है। और हमारा सौभाग्य है, उनकी अहेतु की कृपा है कि उन्होंने हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करके अपने हाथों से हमारी चोटी को घसीटते हुए खींचने की चेष्टा कर रहे हैं। और हम पूरा दीवारों को पकड़ पकड़ करके इधर से महाराज को करें, नहीं आऊंगा मैं आपकी शरण में, नहीं आऊंगा आपकी शरण में। आप चोटी पकड़ के खींच तो रहे, लेकिन फिर भी बाल पकड़ के खींचने पर काम तो हो ही जाता, क्योंकि बालों में खोपड़ी आ जाती है ना सीधी। आदमी कब तक चौखट पकड़ेगा, कब तक दरवाजे पकड़ेगा। गुरु महाराज एक न एक दिन तो फिर झाड़ लगा करके व्यक्ति को निकाल ही लेते हैं। तो मैं बड़ा धूर्त हूँ, इसलिए आज्ञा का पालन करने में कठिनाई होती है। भगवान कह रहे हैं वो ज्ञान से रहे दिग्भ्रमित, वो किसी को दिशा क्या देंगे, खुद ही दिग्भ्रमित हैं, तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सब नष्ट भ्रष्ट हो, उनका कोई उद्धार नहीं हो सकता। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानमपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। भगवान बार बार यहाँ पर प्रकृति की ताकत बता रहे हैं। प्रकृति अर्थात जो तीन गुणों वाली है, देवी ऐशाम गुणमयी मऊ माया दुरतया, ये प्रकृति तीन गुण वाली है। इसलिए भगवान प्रकृति में यान्ति भूतानी निग्रहम किम करिष्यति, कब तक रोक पाएगा संसार में व्यक्ति अपने आप को। भला दमन से क्या हो सकता है, इतना आसान नहीं है। इंद्रियस्य इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छे तौ ह्यास्य परिपंथिनो। भगवान आगे बता रहे हैं प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। भगवान आत्म साक्षात्कार का बड़ा बल दे रहे हैं, और भगवान आत्मा के स्तर वाले धर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, बोले इंद्रियों के वशीभूत न होकर के व्यक्ति को व्यवस्थित करने की चेष्टा करनी चाहिए, अर्थात रेगुलेट करने की चेष्टा करनी चाहिए। धीरे धीरे आदेश का पालन करने से चीजें रेगुलेट होती हैं। एकदम से हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। अब भगवान यहाँ से बता रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विघ्नो पर धर्मान तो अनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अब यहाँ थोड़ी स्वधर्म की महिमा बता रहे हैं भगवान। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। दूसरे की देखा देखी काम मत करो, तुम्हारे अंदर जैसा गुण है, जैसी योग्यता है, उसके अनुसार अपने आप को डेवलप करने की चेष्टा करो। तो भगवान इस प्रकार से स्वधर्म में उनको संसारी लोगों के लिए आदर्श रखने के लिए उनको लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं आपके आदेश का जरूर पालन किया जाएगा, क्योंकि भगवान ने पहले ही बोल दिया आलस्य को छोड़ दो, बुखार का बहाना मत बनाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष को उठा लिया और उठा करके तीर चलाने के लिए एकदम तैयार हो गए। फिर तीर चलाने ही वाले थे, इतनी देर में बोले आप जो कह रहे हैं मैं वही करूंगा, लेकिन ये मेरा एक प्रश्न है। तो भगवान के सामने एक प्रश्न भी ठोक दिया उन्होंने। अभी तीर चला नहीं, उससे पहले ही एक प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया, बोले प्रभु 36वें श्लोक में अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादेव नियोजित। आपने आदेश की बात की, आपने अपनी आज्ञा की बात की कि मेरे आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति सब कर्म फलों से मुक्त हो जाता है, मैं उसे उद्धार कर देता हूँ, ये बात बहुत बढ़िया थी। और आपकी आज्ञा पालन न करने वाला तो पापी व्यक्ति है। और हर आदमी इस बात को कई बार सीख भी लेता है, लेकिन सीखने के पश्चात भी हे कृष्ण, हे वृष्णिवंशी, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि आदमी कई बार संकल्प लेता है कि मैं ये अच्छा काम करूंगा, लेकिन फिर भी पीछे से आकर के कोई ऐसा लगता है कि उसको उस काम में लगने नहीं देता, उसको फेल कर देता, उसकी हवा निकाल देता, वो बेचारा पराजित हो जाता। ऐसा क्यों, जबकि अच्छा करना चाहता है, वो आपके आदेश का पालन करना चाहता है,
फिर भी चाहते हुए भी अवज्ञा क्यों हो जाती है? हम लोगों के साथ क्या ऐसा नहीं होता? कितने सारे लोगों ने नए साल में अच्छे अच्छे संकल्प लिए होंगे, नए साल में एक दिन भी मंगल आरती मिस नहीं करूंगा, लेकिन पहले ही महीने में विकेट आउट हो गई हम लोगों ने। एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कई सारे लोग बेचारे फेल हो। एक दिन भी जप नहीं छोड़ूंगा, कई सारे लोगों ने संकल्प लिया होगा, फेल हो। कुछ लोगों के चल भी रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग रिवर्स ईयर भी लग जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ प्रश्न करते हैं, प्रभु ऐसा क्यों होता है? अर्जुन ने इस बीमारी का इलाज बताया और भगवान ने बताया, अर्जुन इसका कारण काम है। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापम विधि एनम इह वैरिणम। अर्जुन महाअश्नो, सबसे ज्यादा भूखा है, सबसे ज्यादा खाने वाला, अश्न माने खाना, इसका कभी पेट ही नहीं भरता। ये इतना खतरनाक पाप है, ये और कोई नहीं है। बोले ये काम है। कहाँ से आया? रजोगुण की संगति से। जो संसार रजोगुण में है, उसकी संगति जब हम करते हैं तो ये हमारे अंदर ये काम घुस जाता है। महापापमा, एक तो सबसे ज्यादा खाने वाला है, अर्थात इसका कभी भूख मिटती नहीं है, खाया जाता है, खाया जाता है। भीमसेन को भी पीछे छोड़ दिया इसने, और कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ दिया। महापापमा, पाप ही पाप कर, पापों का सरदार है। कैसा पापी है? बोले हमारे साथ क्या कर रहा है ये? बोले विधि एनम एह वैरिणम, ये सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसा शत्रु है जिसने हमारी सुपारी इसी जन्म की नहीं ली है। हमने बताया था उस समय, आपको श्लोक याद कराते समय, ये ऐसा शत्रु नहीं कि थोड़ी देर तू तू मैं हो जाए और बाद में आपको भूल जाए। नहीं, ये सुपारी लेकर के बैठा हुआ है, चुन चुन करके रेकी करके मारने वाला है। और एक जन्म की सुपारी नहीं ली, इसने अनंत जन्मों की सुपारी लेकर के हर जन्म में मारा है, और हर जन्म तक मारने के लिए तत्पर बैठा हुआ है। इसका कोई और कारण नहीं है। हम बार बार आदेश में फेल होते हैं, केवल और केवल काम के कारण। अब भगवान इस काम की दशा को यहाँ पर आगे के श्लोकों में बता रहे हैं, लेकिन आज हमने इस चैप्टर को क्लोज करना है, तो हम थोड़ा सा शार्प वे में आगे जा रहे हैं। थोड़ी स्पीड में 5 मिनट के अंदर हम थोड़ा सा इसे खत्म कर देंगे। क्षमा कीजिए, आज थोड़ा ज्यादा समय हो गया, क्योंकि एक दिन का गैप भी हमारा हो गया कल के दिन। तो भगवान कह रहे हैं ये काम की 3 स्तर की दशाएं हैं, 3 स्तर से ये ढका रहता है। 3 स्तर से संसार के लोगों में ये काम पाया जाता है। एक व्यक्ति ने काम को जकड़ रखा है, ऐसे जैसे धुएं से आग ढकी रहती है। धूमेन आवृत्ति वहनी, वहनी मतलब अग्नि, अग्नि जैसे धुएं से ढक जाती है, दिखाई नहीं दे रही है लेकिन ढकी हुई है। एक है जैसे यथादर्शो मलिन च, जैसे शीशा धूल से ढक जाता है। और एक ढकना है, बोले जैसे गर्भ से जो झिल्ली होती है गर्भ की, उससे बालक ढका रहता है। तो 3 चीजें 3 रूप से ढकी हुई, धुएं से अग्नि, धूल से शीशा, और गर्भ की झिल्ली से गर्भ का बालक। इसमें इन तीनों प्रकार के ढकने में ऐसे ही काम ने हमारे अंदर भगवान की आज्ञा पालन की जो इच्छा है ना, उसको ढक देता है ये काम। इसमें आग जो ढकी हुई है धुएं से, उसको हटाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। फूंक मार दो तो बस थोड़ा सा, और फूंक मारते ही धुआं गायब हो जाएगा, अग्नि प्रकट हो जाएगी। थोड़ी सी फूंक मारनी। जो शीशा है उसको आप फूंक मार करके नहीं झाड़ सकते, उसको आपको कपड़े से साफ करना पड़ेगा, रगड़ा लगाना पड़ेगा, वो तब जा करके धूल मिटेगी। क्योंकि शीशे पर तेल फेल के छींटे लग गए, उस पर धूल आ गई, धूल ने इस तेल को पकड़ लिया है, और पकड़ने के कारण वो जम गया है। अब आप उसे फूंक मार करके नहीं साफ कर सकते। आपको उसको, बाथरूम में आप देखते होंगे कई बार उस पर गंदगी चिपक जाती है, बाथरूम के छींटे साबुन आदि के पड़ते रहते हैं, फिर आप उसे फूंक मार करके हटा सकते हैं क्या? उसको साफ करना पड़ेगा, आपको धोना पड़ेगा। तो बोले उसके लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तीसरा ढका हुआ है, जैसे बालक गर्भ की झिल्ली से ढका हुआ है, उसको तो बालक कुछ प्रयास भी नहीं कर सकता। उसको तो बेचारा खुद ही जब गर्भ जन्म लेगा तभी उसका ढकना बाहर होगा।
वो अपने हाथ में उसके कुछ भी नहीं। ऐसे ही संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं जिनको कि काम ने ढक रखा है। मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जिसमें थोड़ी सी फूंक मार दो, अग्नि जैसे धुएं से ढकी हुई है। ऐसे ही आज काम ने हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति को ढका हुआ है। बस थोड़ी सी फूंक मारने की जरूरत है, हम आग को पकड़ लेंगे, अर्थात ये काम को नष्ट करके ज्ञान अग्नि हमारी जलने लग जाएगी। लेकिन जो कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी हैं, उनके अंदर जो काम ढका हुआ है, वो शीशे ने शीशे को जैसे धूल ने ढका हुआ है। उसके लिए तो उनको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, इतना सहज नहीं। और तीसरा ढका हुआ जैसे कि एक पेड़ है। बोले पेड़ का ढकना तो इतना भयानक है, वो प्रयास करके भी उससे बाहर। कुत्ता फिर भी प्रयास कर सकता है, क्या प्रयास कर सकता है बोले कुत्ता? कुत्ते को भक्तों के सानिध्य में कई बार पत्तल चाटने का मौका मिल जाता है। भक्त लोग प्रसाद खाते हैं, पत्तल फेंक देते हैं, कुत्ता पत्तल चाट लेता है, प्रसाद वो भी भगवान के भक्तों का उच्छिष्ट खा लेता है। उसके कारण उसकी भक्ति बढ़ जाती है, उसका उद्धार हो जाता है। उसे कितने सारे उदाहरण पाए जाते हैं, उसका काम नष्ट हो जाता है। जैसे एक बार एक राजकुमारी के ऊपर भूत चढ़ गया था, दक्षिण भारत की घटना है। तो राजा ने एक गुरु को बुलाया जो कि रामानुजाचार्य के गुरु थे। तो उनको बुलाया, तो मंत्र झाड़ने लग गए। प्रेत बोला, तेरे मंत्रों से मैं जाने वाला नहीं हूँ। बोले ऐसे कैसे नहीं जाएगा मेरे मंत्रों से? बोले तू जो मंत्र बोल रहा है, तेरे से ज्यादा तो मेरे को आज भी मंत्र याद है। तेरी तरह मैं भी पहले ब्राह्मण था, जैसे तू आज ब्राह्मण बन करके मंत्र उच्चारण कर रहा है, और तेरे से ज्यादा मेरे को कंठस्थ है, अभी भी मैं बोल सकता हूँ। ये मंत्र फंत्रों से मैं नहीं जाने वाला। तेरा जो शिष्य रामानुजाचार्य, अगर उसके चरणों का अगर मेरे को पानी मिल जाए, थोड़ा सा मेरे सिर पे डालने को मिल जाए, तो मैं चला जाऊंगा। तो सोच में पड़ गया, मैं गुरु हूं उसका, मेरे मंत्रों से नहीं जा रहा है, मेरे चेले के मंत्र से चला, पैरों के धोवन से चला जाएगा। बोले हाँ, तू गुरु गुरु कुछ नहीं है, तू अभिमान मत कर। तू तो पिछले जन्म में विष खोपड़ा था, एक कीड़ा होता है, तू काट लेता है तो विष चढ़ जाता है। बोले तू अपने ऊपर अभिमान मत कर। तेरे ऊपर तो एक भक्त ने मंगल आरती की खीर का दोना खा करके वो दोना फेंक दिया था, और उस दोने के वजन से तू दब गया, और झूठा दोने का छींटा तेरे ऊपर पड़ गया, इसके कारण तेरे को अगला जन्म ब्राह्मण कुल में मिल गया। तो तू अपने कर्मों का अहंकार मत कर। ये तो उस ब्राह्मण को, वैष्णव के झूठे दोने का कमाल था, जो तेरा काम नष्ट हो गया। उन्होंने प्रयास किया तुम्हारे लिए, तेरी कोई बहुत ज्यादा मानता नहीं है। जो रामानुजाचार्य हैं, वो तो साक्षात भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। उन्होंने तो दीनता बस तुमसे दीक्षा ले ली, बाकी वो स्वयं में स्वयं भगवान हैं। इसलिए भगवान ने ये दर्शाया कि बाकी शरीरों में भी उद्धार संभव है, लेकिन पेड़ आदि के शरीर में वो तो बेचारा जा भी नहीं सकता आश्रम के नजदीक। वो तो झूठी पत्तल भी नहीं चाट सकता, कुछ नहीं कर सकता, कठिन हो जाता है इसके लिए। इस प्रकार से भगवान ने बताया, ये काम को हमें निकालना है, काम को बाहर आना है। भगवान क्या कह रहे हैं आगे, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञान नो नित्य वैरिण। अर्जुन, ये ज्ञान का नित्य वैरी है। हमको लगता है ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है। नित्य वैरी मतलब हमेशा ही रहने वाला, थोड़ी देर का वैरी नहीं। काम रूपेण कौनते, इसका रूप काम का है। दुष्पूरे नलेन च। अर्जुन, इसको शांत कर पाना बहुत कठिन है। इसको तो आग में घी डालने से आग उल्टी बढ़ती है, ये कभी संतुष्ट नहीं होती। हमको लगता है हम अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे तो ये काम हमारा मर जाएगा, नहीं, ये बड़ा खतरनाक है। अर्जुन, इसको नष्ट करो। तो भगवान यहाँ से 40वें श्लोक से अभी 3 स्टेप फॉर्मूला बता रहे हैं कि शत्रु से कैसे बचा जाए। कोई अगर शत्रु से बचना चाहता है तो किसी शत्रु से, कैसे शत्रु से, जो आपका इस जन्म में नहीं अनंत जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है, उससे बचोगे कैसे? और उसको मारना तो और बड़ी बात है। तो भगवान ने बताया, पहले ये देखो कि शत्रु बैठा कहाँ है, शत्रु छुपता किधर है। तो भगवान ने 40वें श्लोक में बताया, इंद्रियाणी मनोबुद्धिर यस्याधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोह यत्तेष ज्ञानम आवृत्तिम देहिनम। अर्जुन, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि, इस काम के 3 निवास स्थान हैं। ये 3 पोजीशन पे बैठा हुआ है, और ये खतरनाक पोजीशन ले रखा है इसने। मन में भी बैठा है, इंद्रियों में भी बैठा है,
और बुद्धि में भी बैठा है, तो बताओ हम कैसे बच पाएंगे। अब हम तो इतने मूर्ख हैं कि मन किधर है वो भी नहीं पता, बुद्धि किधर है वो भी नहीं पता, इंद्रियां किसको कहते हैं वो भी नहीं पता। तो कोई व्यक्ति शत्रु से बच सकता है फिर? अनंत काल तक नहीं बच। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बताया कि पहले तो इसका निवास स्थान जानो, ये रहता कहाँ है, और इसी ने ढक लिया है, इसी ने व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ा है। इसलिए भगवान आगे बता रहे हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्य आदौ नियम्य भरत ऋषभ पाप मानम प्रजयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्जुन, भरत वंशियों में श्रेष्ठ प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके, यहाँ पर भगवान बता रहे बच्चे को बचपन से ही इंद्रियों संयम सिखाना चाहिए। ये नहीं कुरकुरे ले बेटा कुरकुरे खा ले, चिप्स मार ले बेटा चिप्स खा ले, पोटैटो चिप्स खा ले, क्या करूं ये पीछे ही पड़ गया ऐसा। अरे उसको संयम सिखाओ, दिखाओ उसमें लहसुन प्याज वाला नहीं खाते। बच्चे बचपन से कई बार सीख जाते हैं। महसाना में एक बच्ची थी, वृंदा नाम था उसका, उसको बाहर के लोग चॉकलेट ला करके देते थे, वो मना कर देती थी, घर पे ला करके दिखाती थी, छोटी सी बच्ची, देखो ना इसमें ऑनियन गार्लिक तो नहीं है कहीं। बच्चों में संस्कार डालो तो बच्चे ऐसे बन जाते हैं। इसलिए भगवान ने सबसे पहले बताया, पहला स्टेप बताया, पहले जान लो इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ बैठा रहता है। दूसरा बता रहे हैं स्टेप 1, इंद्रियों को प्रारंभ से ही नियमित करना सीखो। और पाप के महान प्रतीक, ये पापों का सरदार है, सारे पाप यहीं से आते हैं। काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। वध कर दो भैया, थोड़ी बहुत भी इच्छा से काम नहीं चलेगा पूरी करने से। इसको बिल्कुल ऐसा मार डालो, ऐसा मार डालो, इसकी चिता भी मत रहने देना, इसकी नदी के किनारे मारना जिसकी इसकी राख भी बह जाए, कोई सबूत न रह जाए। भगवान ने इस काम के बारे में ऐसी घोषणा किया। और फिर भगवान बता रहे ये इतना आसान भी नहीं कि हम इंद्रियों के स्तर पर ही इसको मार डालें। इंद्रियों का बाप है मन, और मन का बाप है बुद्धि। इस श्लोक में भगवान ने बताया, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यम परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। अर्जुन, इस बात को भी समझ लो, तीसरी बात को, कौन सी? इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, और कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, और बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा जो हम हैं बुद्धि से भी बढ़कर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम एक काम करो, एवं बुद्धि परम बुद्धुहा संस्तभ्या आत्मन आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहो, अरे यहाँ महाबाहु जी लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये थोड़े से नकली महाबाहु ना बने, हम चाहते हैं असली महाबाहु ये भी बन जाए। हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रिय मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान यहाँ पर और क्लियर कट उपाय बता रहे। पहला उपाय शुरू से ही लगना पड़ेगा। दूसरा उपाय ये जानना पड़ेगा भैया इस इंद्रियों को नियंत्रित करने से ही काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर मन है, इंद्रियों को नियंत्रित कर लो, एक दिन मन उठा के पटक देगा, और बिना इंद्रिय लगे ही मन लड्डू खिलाएगा। कितने सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो रात्रि को सपने में लड्डू खाते हैं, सामने नहीं मिलते खाने के लिए। तो स्वप्न दो शादी की क्रियाएं होती हैं, भोगने के लिए स्त्री नहीं है, लेकिन स्वप्न में आदमी स्त्री का सानिध्य करता, और उस समय बिना इंद्रियों के लगे ही जीव पतन को प्राप्त हो जाता। ये दर्शाता है कि इंद्रियों को संयमित मात्र करने से काम नहीं चलेगा, इसको मन से भी खदेड़ना पड़ेगा। मन की जगह से ही नहीं, इसको बुद्धि की जगह से भी खदेड़ना पड़ेगा। बुद्धि की जगह से जब खदेड़ देंगे तो बुद्धि के नीचे मन आएगा, मन के नीचे इंद्रियां आएंगी, इंद्रियों के नीचे शरीर होगा, पूरा सिस्टम कंट्रोल होगा, फिर जड़ी समाप्त हो जाएगी। इसलिए बोले बुद्धि को सशक्त बनाओ, कैसे? कृष्ण भावनामृत बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि का अनुशीलन करो। भगवान लास्ट स्टेप बता रहे हैं, बुद्धि को तेज करो, बुद्धि को बलशाली बनाओ, बुद्धि को ताकतवर बनाओ। बुद्धि की ताकत कैसे आती है? खाना खाने से किसी भी आदमी को ताकत प्राप्त होती है, लेकिन बुद्धि को कैसे ताकत मिलेगी? बुद्धि की खुराक ज्ञान है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान से शुरू होता है। भगवान कह रहे हैं चलो मैं आपको ज्ञान, यहाँ अभी तीसरा अध्याय समाप्त होगा, अभी तीर चलने वाला नहीं है, अभी तीर उठा तो लिया उन्होंने लेकिन देर लगी।
हम चौथे अध्याय को आगे से शुरुआत के रूप में मंडे से करेंगे। और कल आप लोगों ने जो श्लोक याद किए हैं वो सभी श्लोक पूछेंगे, कल प्रश्न उत्तर भी आप पूछ सकेंगे। और इस प्रकार से संक्षेप में हमने इस तीसरे अध्याय को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए, आप सभी का आभार जुड़ने के लिए बहुत बहुत। और इन बातों का आप हृदयंगम भी कीजिए और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि मेरा जीवन थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा तो नहीं बचा, पता नहीं वो भी थोड़ा कितना है वो जीवन में मेरा भक्ति में व्यतीत हो। धन्यवाद। हरे कृष्ण।